लगती थी, अब तो मोदी की ही गारंटी है। हाँ। मोदी ही खुद गारंटी है, तो उसमें क्या है कि बीजेपी को वोट देंगे तो लोग किस एजेंडा में वोट देंगे? निश्चित खड़गपुर की जनता को और जमुई के लोकसभा की जनता को प्रणाम करती हूँ। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और का आगाज होते ही तमाम तरह की पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। उसी के बीच बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और गद्दावर नेता और बिहार के जाने माने चेहरा हमारे साथ बैठे हुए हैं, रेणु दीदी, जो कि बीजेपी में अभी फिलहाल मंत्री पद भी, इसे मत्स्य पालन मंत्री पद भी मिल चुके हैं और यह बीजेपी के लेकर पूरा क्षेत्र में भरपन कर रहे हैं। और आपको पता है कि फर्स्ट फेज का चुनाव है और फर्स्ट फेज में जमुई जो है प्रथम में आता है और यहाँ थोड़ा यह चैलेंजेस सीट भी हो जाते हैं अनेक पार्टियों के लिए, इसलिए उसी को लेकर दीदी जो है फील्ड में आई हुई है। तो इसी को लेकर जानेंगे एक्चुअली में बीजेपी की तैयारियां यहाँ किस तरह से चल रहा है जेपी को जिताने, यानी कि जीजा जी को जिताने के लिए, क्योंकि जमुई में आपको पता होगा कि दीदी और जीजा जी का समीकरण बन चुका है। अब देखते हैं दोनों में से कौन सत्ता में आते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक रेणु दीदी जी है। पहले आपको स्वागत मैम। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और हवेली खड़गपुर की जनता को और जमुई के लोकसभा की जनता को प्रणाम करती हूँ। आज जो हमारी बैठक है, आज सभी अपने परिवार के साथ हम बैठे हैं। हवेली खड़गपुर में श्री ब्रह्मदेव मंडल जी के आवास पर मैं बैठी हूँ और सभी हमारे वरिष्ठ गार्जियन यहाँ पे सारे लोग आए हैं। हम अपने राजग की तैयारी और वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं भाई अरुण भारती जी के लिए हम वोट भी मांग रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर चलने के लिए हम उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि सभी हमारे परिवार के लोग, परिवारजन वहां चलें और निश्चित रूप से अरुण भारती जी को आशीर्वाद दें और साथ साथ में राजग के उम्मीदवार को आशीर्वाद दें और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुने और उन्हें भी आशीर्वाद दें, जिसमें हमारे यहाँ सबसे वरिष्ठ हमारे भाई जो है, बड़े भाई पूर्व प्रमुख जो है भाई निरंजन निषाद जी, उसके बाद भी हमारे सभी वर्तमान मुखिया भाई महेंद्र बिंद जी, हमारे कैलाश जी, प्रमोद जी, संतोष कुमार जी, हमारे जो है अशोक चौहान जी, संजय कुमार जी, विक्रम कुमार जी और सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोगों ने निश्चित रूप से एनडीए को आशीर्वाद देने की जो तैयारी रखे हुए हैं और उनका कहना है निश्चित रूप से हम सभी कल गांव में भी जाएंगे, हर जगह हम सभी लोग मिलके जाएंगे और हमारी तैयारी अच्छी हो रही है। और इस बार तो जो हमारी तैयारी है 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। यहाँ दीदी नहीं जीजा, क्योंकि दीदी तो भाई दो तरह की हैं, यादव भी हैं और अनुसूचित जाति भी हैं, दोनों में कैसे उनमें तालमेल किया जाए, तो इसलिए हम लोग जीजे के तरफ से आज अरुण भारती के तरफ से हम सभी लोग हम अरुण भारती के लिए वोट भी मांग रहे हैं और उनको विजयी बनाने के लिए हम सबसे आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है अभी तक आप जितने क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, क्या लगता है कि बीजेपी को वोट देंगे तो लोग किस एजेंडा में वोट देंगे? निश्चित रूप से देखिए, एनडीए सरकार काम की है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां मोदी जी का 4 से 5 प्रोग्राम चला है। अगर उठा लीजिए आप, किसी के घर में शौचालय बना है, किसी के घर में राशन बना है, राशन मिला है, किसी घर में गैस मिला है, किसी को जो है आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो बहन बेटियों का घर और जो गहना बेचा जाता था उसके लिए आयुष्मान कार्ड अभी इस जो अभी गवर्नमेंट हमारी जो आई है, पहले तो कुछ बना ही था, लेकिन अभी जो हमारी एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में जो बनी है उसमें हमने एक सप्ते में 65 लाख लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, जिससे कि हमारी बहू बेटियों का गहना ना बिके, उनका सामान ना बिके, उनका खेती ना बिके, तो उनके स्वास्थ्य की कामना हम करते हैं। और महिलाओं के लिए जो आरक्षण जो तय हुआ है, अगली बार आप देखेंगे कि आरक्षण जो 33% महिलाओं को है, इसके पहले 50% महिलाओं को कौन पूछता था? हम सभी अति पिछड़ा महिलाओं को, बिंद समाज की बेटी को, नोनिया समाज की बेटी को, बिलदार समाज की बेटी को कौन समझता था? जो उप मुख्यमंत्री भी बने, मंत्री भी बने और हमेशा मंत्री बनते ही रहते हैं। तो ऐसे समाज को उठा के ऊपर रखना ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, जो पिछड़ों के माने अति संवेदनशील में पिछड़ों को आगे करते रहते हैं, चाहे वो राज्यपाल बने, चाहे वो मंत्री बने या सीएम बने, ये सारे काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से और एनडीए की गवर्नमेंट करती है, इसलिए मैं उनको सहृदय से धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है अर्चना रविदास, उनको कितने वोटों से आप लोग हरा पाएंगे यहाँ? देखिए, अब हम तो वोट की गिनती नहीं करेंगे, लेकिन लाख से ऊपर हम लोग हराएंगे।
लाख से ऊपर। आप अरुण भारती कहीं ना कहीं यहाँ से फिर एक बार, 2 बार तो चिराग पासवान रहे और तीसरे बार चिराग पासवान के जीजा जी यहाँ से सांसद बनने वाले हैं। निश्चित रूप से बनने वाले हैं। हम काम अच्छा करेंगे तो जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं उसको भी दूर करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है, शिकायत है कि चिराग जी 2 अटेम्प्ट यहाँ का सांसद रहे, एमपी रहे, लेकिन क्षेत्र में शायद काम नहीं किया गया। क्या ऐसा मतलब वाकई में लगता है या किस लोगों को नेगेटिव या शिकायत है? ऐसा नेगेटिव नहीं है। अभी जो है चिराग जी एनडीए में हैं, एनडीए के पार्ट में हैं, निश्चित रूप से हमारे सारे लोग हैं और हम मोदी जी के लिए चुनाव हम लोग सभी लोग मिल के लड़ रहे हैं। मोदी जी जितना किए हैं, एनडीए अगर चिराग नहीं होते एनडीए में, अगर उपेंद्र नहीं होते एनडीए में, अगर जदयू एनडीए में नहीं होते तो शायद हम लोग उतना काम नहीं कर, सब कोई मिल के कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मतलब बेहतर स्थिति में आप लोग काम कर रहे हैं और देश हित के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम समाज हित में, और समाज में आज जो है, जो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, लेकिन सचमुच अगर गरीबी हटाने का काम तो किया है तो एनडीए की गवर्नमेंट की है कि 25 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर में आए। मतलब आप लोगों ने जिस दिन से सरकार बनाए आज से मतलब 2 अटेम्प्ट 10 सालों में बहुत सारे काम किए हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस जमुई क्षेत्र में जो कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा चैलेंज भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ का इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी है वह काफ़ी मजबूत में दिख रहा है, तो उसको हराने के लिए आप लोग के लिए यहाँ एजेंडा क्या है? आप लोग किस बेसिस पर वोट मांगेंगे? भैया हमारा एजेंडा बिहार का विकास। देखिए ना, आपके यहाँ आने के लिए कितना समय लगता था, आज आपके यहाँ हम 5 घंटे में आ गए हैं। पहले क्या पूरा 10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे। आज पुल पार किए हम पहुंच गए भागलपुर, और भागलपुर हमने अभी वहाँ भी अजय मंडल के लिए हम लोगों ने वोट मांगा है, आज उनका नॉमिनेशन था और उसके बाद फिर आपके पास हम आके पहुँच के बात कर रहे हैं। क्या पहले ऐसा संभव था का कभी जीवन में? ये जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी है 2005 के बाद में जितना जाल फैला है वो शायद जाल कभी भी नहीं फैला होगा। ये बताइए मैम, आप पहले किस समाज से बिलोंग करते हैं? भैया हम तो अपने नोनिया बिन बेलदार वाले लोग हैं। अच्छा, उनके लिए आप लोग कितना मजबूती से काम कर रहे हैं? आप लोग 10% हैं। निश्चित रूप से हम लोग मजबूती से, अभी तो 10% नहीं दिखाया गया, अभी तो हम लोग 3% दिखाई पड़ते हैं, लेकिन 3% में भी हमारी मजबूती है और निश्चित रूप से हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए जो है, क्योंकि हमेशा देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है या एनडीए की गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास। हम सबके लिए, आज अगर हमने स्टार्टअप किया है तो सबके लिए किया, आज विश्वकर्मा योजना किए हैं तो सबके लिए किए हैं, आज छोटी छोटी से मैंने हम धाराओं से जोड़ के ऊपर तक अगर हम देखें तो सबके लिए किए हैं। हमारे बच्चे भी अगर एजुकेटेड हैं, हमारे बच्चे भी अगर स्किल वाले हैं तो निश्चित रूप से बड़ा काम कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये सबके लिए खुला बाजार है। पहले हम बैंक लोन लेने जाते थे तो हमें गारंटी लगती थी, अब तो मोदी की ही गारंटी है। हाँ। मोदी ही खुद गारंटी है, तो उसमें क्या है? तो इसलिए काम करने के लिए सबका छूट है। हमें नौकरी भी करना है और साथ साथ हमें काम भी करना है। नौकरी तो ऐसे गवर्नमेंट नौकरी में कितना मिलता है हमको, मान लीजिए लाख, लेकिन हम जब बिजनेस करते हैं तो हम 50 लोगों को जोड़ते भी हैं, हम 5 लोगों को जोड़ते भी, एक दुकान करते हैं तभी 5 लोग को हम जोड़ते हैं, तो आज हम 5 परिवार को जोड़ते हैं। तो इस तरह से भी तो हम काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका समाज के जितने भी लोग हैं आप लोग आपके साथ हैं और इस लोकसभा को जीतने जा रहे हैं आप भारी बहुमत से? निश्चित रूप से हम लोग एक 40 का 40 सीट भारी मोहब्बत से जीते। इस बार 400 पार, मतलब 400 पार क्या, उससे भी ज़्यादा पार होगा। चलिए, यह हमारे पूर्व डिप्टी सीएम रेणु दीदी थी और यह बिहार के एक गद्दावर और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं। और अभी वर्तमान में मैम आप कौन सा विभाग में आपका अभी भैया अभी तो आपको मालूम है कि अभी हम पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। इस विभाग में काम करना है ना पूरा जोरों से? अरे तो आप लोग उसमें आगे बढ़िए ना, हम और आगे बढ़ाएंगे। मतलब बिहार और देश हित के लिए काम करेंगे दीदी। और अभी वर्तमान में बिहार के मंत्री भी है, मत्स्य पशुपालन मंत्री है। बाकी यह जमुई लोकसभा क्षेत्र है जहां की काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प चुनाव भी होते हैं। अब देखने के विषय है कि कौन आते हैं, लेकिन रेणु दीदी का माने तो यहाँ भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं अरुण भारती का। बाकी हम आपके साथ अन्वेष नित्यानंद, और आप क्या सोचते हैं इन रिपोर्ट के बारे में आप हमें जरूर प्रतिक्रिया देते जाइएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।